व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें सेंटेंस फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है। सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर को स्टडी किया जाता है कि किस तरह वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड और दूसरे वर्ड के बाद तीसरा वर्ड आता है। यूं वर्ड्स एक साथ जुड़ते हैं और सेंटेंस बनता है। ये वर्ड्स ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इनके दरमियान ग्रामेटिकल रिलेशन होता है। वर्ड्स के दरमियान इस ग्रामेटिकल रिलेशन को हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। ज़्यादातर यूं होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। वर्ड्स के दरमियान इस ग्रामेटिकल रिलेशन और वर्ड्स की इस अरेंजमेंट को हम सिंटैक्स में स्टडी करेंगे। वर्ड्स को एक ऑर्डर में इस तरह सेट किया जाता है कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सकें। मिसाल के तौर पर नोम चॉम्स्की का एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली। इसको सुनते ही आपको यूं लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। नाउन से पहले दो एडजेक्टिव्स हैं, फिर वर्ब है स्लीप और फिर वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है। इस तरह ये एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस है। इसी तरह समटाइम्स कुछ सेंटेंसेस में वर्ड्स को बिल्कुल सही तरह से ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करते, या फिर एक वर्ड की जगह चेंज कर देने से मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अ कैट बिट द डॉग और अ डॉग बिट द कैट। इसमें एक वर्ड कैट की जगह चेंज कर देने से सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो सके। बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, लेक्सिकल कैटेगरीज और नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज। लेक्सिकल कैटेगरीज में वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस का कोर मीनिंग कैरी करते हैं, यानी इन्हीं लफ्ज़ों से मीनिंग कन्वे हो रहा होता है। ये सेंटेंस के सबसे ज़रूरी वर्ड्स होते हैं। ये ओपन क्लासेस होते हैं, यानी इनमें न्यू वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। इनमें सबसे पहले है नाउन। नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पर्सन का नेम हो सकता है अहमद, कोई प्लेस हो सकती है जैसा कि लाहौर। इसी तरह कोई भी थिंग हो सकती है जैसे बुक। किसी भी थिंग, पर्सन या प्लेस के नेम को नाउन कहते हैं। ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाउन था अहमद, हम इसके साथ एडजेक्टिव ऐड करते हैं इंटेलिजेंट अहमद या फिर हेल्पफुल अहमद। इस तरह हिस्टोरिक लाहौर, इंटरेस्टिंग बुक, ये सारे वर्ड्स जो हमने नाउन के साथ ऐड किए हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। फिर है वर्ब। वर्ब का मतलब है कोई काम, कोई एक्शन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई एक्शन या स्टेट बताते हैं। मिसाल के तौर पर रन, ये एक एक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जंप, ये भी एक एक्शन है। वर्ब सेंटेंसेस में एज अ प्रेडिकेट काम करता है, यानी ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या करता है। मिसाल के तौर पर अहमद रन्स। अहमद नाउन है यानी सब्जेक्ट है और रन्स वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। फिर है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो लफ्ज़ होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल इसी तरह एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है।
मिसाल के तौर पर क्विकली, क्वाइटली, वेल। बहुत सारे एडवर्ब्स के लास्ट पे ly आता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसा कि वेल ये भी एक एडवर्ब है और इसके लास्ट पे ly नहीं आ रहा। फिर है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और बाकी वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं, जैसा कि इन, ऑन, एट, बाय और विद वगैरह। ये सब प्रेपोजिशंस हैं। ये थी लेक्सिकल कैटेगरीज। अब बात करते हैं नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज की। नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ग्रामेटिकल पर्पस होता है। ये वर्ड्स का कोर मीनिंग कैरी नहीं करते, ये क्लोज क्लासेस होते हैं और इनके साथ नए वर्ड्स भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, वी, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसा कि आ, एन, द, दिस और दैट वगैरह। फिर है कंजंक्शंस। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस, क्लॉजेस और बाकी वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, यानी सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करते हैं। मिसाल के तौर पर बिकॉज, और, बट और एंड वगैरह। फिर है इंटरजंक्शंस। ये भी नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज में आते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर वाओ, आउच, ओह। ये थी नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज। व्यूअर्स, अब डिस्कस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंटेक्स में कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है और यूं सेंटेंसेस बनते हैं। एक सेंटेंस में नाउन फ्रेज होती है और उसके साथ वर्ब फ्रेज होती है। NP का मतलब है नाउन फ्रेज और VP का मतलब है वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में नाउन होता है, जैसा कि आयशा, ये एक नाउन है। लेकिन नाउन से पहले डिटर्मिनर भी हो सकता है, जैसा कि आ गर्ल, दी गर्ल। और नाउन से पहले एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसा कि दी ब्यूटीफुल गर्ल। ये ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब है कि ये ऑप्शनल हैं, यानी डिटर्मिनर और एडजेक्टिव ऑप्शनल हैं, लेकिन नाउन फ्रेज में नाउन कंपल्सरी है। और समटाइम्स नाउन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन के साथ नाउन फ्रेज होती है। मिसाल के तौर पर फ्रॉम अ बॉय। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, आ बॉय नाउन फ्रेज है जिसमें आ डिटर्मिनर है और बॉय नाउन है। नाउन फ्रेज में भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। इस तरह अगर हम इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड करें तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगी प्रेपोजिशन में और नाउन फ्रेज में। इन आ बबल, इन प्रेपोजिशन है, आ डिटर्मिनर और बबल नाउन। फिर बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज में एक वर्ब होता है और उसके साथ नाउन फ्रेज होती है और साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑप्शनल हैं, लेकिन वर्ब कंपल्सरी है। मिसाल के तौर पर एक वर्ब फ्रेज लेते हैं, टुक द मनी फ्रॉम द बैंक। इसमें टुक वर्ब है, द मनी नाउन फ्रेज है जिसमें द डिटर्मिनर है और मनी नाउन, और आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज फिर से डिवाइड होती है प्रेपोजिशन में और नाउन फ्रेज में। फ्रॉम प्रेपोजिशन है और द बैंक नाउन फ्रेज है जिसमें द डिटर्मिनर है और बैंक
नाउन है। व्यूअर्स, आपको इतनी समझ आई होगी। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। द स्मॉल बॉय सा जॉर्ज विद द क्रेजी डॉग। हमने पहले बात की थी कि सेंटेंस डिवाइड होता है नाउन फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में। द स्मॉल बॉय नाउन फ्रेज है, जिसमें द डिटर्मिनर है, स्मॉल एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। इसी तरह आगे सा जॉर्ज विद अ क्रेजी डॉग, ये वर्ब फ्रेज है। इसमें एक वर्ब है, फिर नाउन फ्रेज है और साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सा वर्ब है और फिर आगे नाउन फ्रेज में सिर्फ नाउन आ रहा है जॉर्ज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज फिर से डिवाइड हो रही है प्रेपोजिशन और नाउन फ्रेज में। विद प्रेपोजिशन है। आ क्रेजी डॉग नाउन फ्रेज है, जिसमें आ डिटर्मिनर है, क्रेजी एडजेक्टिव है और डॉग नाउन है। यूं सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। यूं वर्ड्स कंबाइन होते हैं और एक सेंटेंस बनता है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।